श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुची। आज पवित्र मौनी अमावास्या को नहीं एक सुंदर आलेख आम पाखे अच्छी जार रचयिता होउछंती विशिष्ट आलोचक श्रीजुक्त अर्जुनी चरण बेहेरा। आमर शीर्षक मौनी अमावास्या, आलोचक श्रीजुक्त अर्जुनी चरण बेहेरा। मौनी बा त्रिवेणी अमावास्या भावे प्रसिद्ध माघ अमावास्या। शास्त्र मानक वर्णना अनुसारे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा सृष्टि सर्जना करिबा परे आजिर दिन रे प्रथम मानव मनु एवं शतरूपांकु सृष्टि करिथिले। मनुंक आविर्भाव दिवस होइथिबारु एहा मौनी अमावास्या नाम रे ख्यात होइछि। अन्य गोटे कथा अनुसार एही माघ अमावास्या रे मौन व्रत पालन करा जाउथिबारु एहार नाम होइछि मौनी अमावास्या। ओडिशार प्रसिद्ध शक्तिपीठ जाजपुर अधिष्ठात्री देवी माँ विरजांकर एहा स्व नक्षत्र दिवस। एही दिन पुण्यतया नदी मानकरे स्नान, विशेष करी त्रिवेणी संगम स्नान अशेष फलदायी। कुहा जाए एही पुण्य स्नान सहस्र अश्वमेध यज्ञर पुण्य सह समतुल्य। त्रिवेणी स्नान जोग दृष्टिरु एहार अन्य नाम त्रिवेणी अमावास्या। एही दिन भारतवर्षर पवित्र नदी यथा गंगा, जमुना, नर्मदा, सरजू, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि रे पवित्र स्नान पकाई श्रद्धालु माने आर्य मंत्र उच्चारण करिथांती एवं अर्घ्य प्रदान करिथांती। गंगे च जमुनी चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। किंबदंतीरु जना जाए संबत 1607 बुधवार मौनी अमावास्या दिन प्रभु श्रीराम गोस्वामी तुलसीदासଙ୍କ सम्मुखरे चित्रकूटर मंदाकिनी घाटरे आविर्भूत होइथिले। बालक रूपे प्रभु आसी कहुथांती, बाबा आमको चंदन दियो। हनुमान पछरे रही यह देखुथांती। एथर काले तुलसीदास प्रभु को चिन्हि पारिबे नहीं भाभी से गोटे शुआ रूप धरी बोली देले, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। प्रभु तुलसीदासଙ୍କ ठारू चंदन टीका नेले, तांक ललाटरे चंदन बोली दे अंतर्ध्यान होई गले। प्रभुଙ୍କ से धनुर्बाण धारी नील नवघन अद्भुत छवि देखी तुलसीदास आत्महरा होई जाइथिले। पुण्य माघ मासर पवित्र त्रिवेणी अमावास्या दिन शास्त्रोक्त स्नान सारी मौन व्रत अवलंबन पूर्वक भगवान विष्णु को ध्यान करी अन्न वस्त्र धन दान करिबार विधि रही। एही दिन गोदान और भूमि दानर विशेष महत्व रही। प्रयाग, उज्जयिनी एवं नासिक ठारे आयोजित कुंभ मेलारे एही दिन एक विशेष स्नान शाही स्नान अनुष्ठित होता है। मौनी अमावास्या पालन पछरे एक सुंदर पौराणिक किंवदंती रही। बहुदिन पूर्वे कांचीपुरी रे देवस्वामी बोली जड़े ब्राह्मण वास करुथिले। पत्नी नाम तांकर धनवती। तांकर पुओ माने समस्ते विवाह करि सारिथिले। तांकर गोटे मात्र झियो नाम गुणवती। झियोटी विवाह योग्य थाई सुद्धा अविवाहित थाए। पिता माता खूब चिंतित थांती और झियो विवाह पाई उपयुक्त पात्र खोजु थांती। झियोर जातक जन्म कुंडली आदि नहीं सेमाने दिने तांको बड़ पुओ को एक स्थान को पठाइले। जने ज्योतिषंको भौणी जातक देखाइबारु से जानी पारला जे भौणीर वैधव्य जोग अछि। गुणवतीर बापा एहा जानिबाकु पाइले ओ जने ज्योतिषंको जाई ए दोषर प्रतिकार उपाय कथा पचारिले। ज्योतिष कहिले, तुमको गोटे स्वतंत्र पूजा करिबाकु पड़िबो। तुमे सिंहल दीपर सोमा नामनी धोबणी पाखकु जाओ, जे एही पूजार विधि तुमको बताई देबो। ब्राह्मण देवस्वामी सोमा धोबणी घर को चलिले। बाटरे पड़िबो समुद्र। से चली चली थक्का मारी एक बरगछ छाई विश्राम कले। से गछरे एक शागुणा रोताए। चिंतित ब्राह्मण को देखी शागुणा पचारला, तुमर समस्या कौन कुह, मु तुमको साहाय्य करिबी। ब्राह्मण देवस्वामी शागुणाटी को समस्त घटना कहिलारु से तांको समुद्र पार कराई नहीं गला एवं सोमा को आनी तांको घरे पहुंचई देला। सोमा धोबणी विधि मुताबक पूजा सारिले। ब्राह्मण झियो गुणवती
रिष्ट दूर हो जाइछि भाबी तार विवाह कराइदेले। दुर्भाग्य को किंतु से ज्वाईंटी मरीगला। यह देखि सोमा तांकर समस्त पुण्य को गुणवती को दान देदेले। फल ज्वाईंटी बंची उठिला। सोमा सिंहल दीप को फेरी जाई देखिले तांको स्वामी पुत्र ज्वाई समस्ते आरपारी को चली जाइछंती। से बुझी पारिले जे तांकर समस्त पुण्य से गुणवती को दान करि देइथिबारु एपरि होइछि। सोमा खूब अनुतप्त होई गोटिए अस्वस्थ वृक्ष मूलरे भगवान विष्णुଙ୍କ ध्यान रे बसिले। मौन उपवास रही से अस्वस्थ वृक्ष को 108 थर परिक्रमा करिबारु तांकर स्वामी पुत्र और ज्वाई समस्ते जीवित होई उठिले। सेही दिन थिला माघ अमावास्या। सोमा मौन व्रत करी भगवान विष्णुଙ୍କ कृपारु निज मृत स्वामी पुत्र और ज्वाई को फेरी पाई थिबारु सेबेठु ही एही अमावास्या मौनी अमावास्या बोली ख्यात होईछि। ओम नमो नारायणाय नमः। श्रोता बंधु, आमे आज शुणुथिले एक सुंदर आध्यात्मिक दर्शन सम्मत एक हिंदू विश्वास कथा मौनी अमावास्या। एहार लेखक आलोचक थिले श्रीजुक्त अर्जुनी चरण बेहेरा। आजिर एही ऑडियोटी आपण मानकु केमती लागिला आपण मानक मतामत अपेक्षा रे रहूची। धन्यवाद।